दिवाली की रात थी। हर घर रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहा था। मिठाइयों की खुशबू हवा में तैर रही थी और हर गली में पटाखों की गूंज थी। लेकिन गांव के बाहर बसे पुराने किले के पास अजीब सी खामोशी थी। लोग कहते थे कि वहां पर सालों पहले एक भयानक हादसा हुआ था, जिसके बाद से हर दिवाली की रात कुछ अजीब घटनाएं होती थीं। राहुल और उसके दोस्त पंकज, मीना और सोनू दिवाली की इस रात को कुछ नया और रोमांचक करने का सोच रहे थे। पंकज ने सुझाव दिया, चलो पुराने किले में चलें। गांव वाले कहते हैं कि वहां कुछ अजीब होता है। बाकी दोस्त पहले डर गए, लेकिन कुछ नया करने के उत्साह में सब राजी हो गए। चारों दोस्त टॉर्च लेकर किले की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे किले के पास पहुंचे, ठंडी हवा का झोंका उन्हें सहमा गया। पुराने किले की टूटी फूटी दीवारें, जर्जर खिड़कियां और सूनेपन में एक अजीब सी भयावहता थी। पास ही एक पुरानी झोपड़ी में गांव के बुजुर्ग बाबा बैठे थे। उन्होंने चारों को वहां जाते हुए देखा और चेतावनी दी, बच्चों, उस किले के अंदर मत जाना, इस रात यहां कुछ बुरा होता है। पर राहुल ने मजाक में कहा, बाबा, ये सब डराने की बातें हैं, हम तो बस दिवाली का मजा लेने आए हैं। बाबा ने एक गहरी सांस ली और बोला, अगर तुम्हें जाना ही है तो यह काला धागा बांध लो, यह तुम पर नजर रखने वाली शक्तियों से रक्षा करेगा। राहुल और उसके दोस्तों ने बाबा का मजाक उड़ाते हुए धागा तो ले लिया, लेकिन बांधा नहीं। वे हंसते खेलते किले के अंदर चले गए। किले के अंदर अंधेरा और भी ज्यादा घना था। चारों ने टॉर्च जलाई और अंदर बढ़ते गए। अचानक मीना को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तुम लोगों ने हाथ लगाया? मीना ने धीरे से पूछा। बाकी तीनों ने सिर हिला दिया। अचानक सोनू की टॉर्च बंद हो गई और अंधेरे में किसी के भारी भारी कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। कदम धीरे धीरे उनके पास आते जा रहे थे। पंकज ने घबराकर बोला, चलो यहां से, ये जगह सच में खौफनाक है। राहुल ने उसे चुप कराते हुए कहा, डरो मत, चलो आगे देखते हैं। लेकिन उनके दिलों में अब एक अजीब सा डर घर कर चुका था। जैसे ही वे किले के सबसे पुराने हॉल में पहुंचे, वहां जमीन पर एक पुरानी दीपमालिका जल रही थी। दीपक के उजाले में एक परछाई उभर आई। वह एक बूढ़ी औरत की थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। उसने धीमी आवाज में कहा, किसने इस किले की शांति को भंग करने की हिम्मत की? चारों सिहर गए और पीछे हटने लगे। औरत ने उन्हें घूरते हुए कहा, हर साल मैं अपने इंतजार में इस दिवाली का दीप जलाती हूं। जो भी यहां आता है वो फिर कभी वापस नहीं लौटता। राहुल कांपती आवाज में बोला, हमें माफ कर दो, हम बस यहां से निकलने का रास्ता आसान नहीं है बच्चों। तुम्हें मेरी आखिरी दिवाली का जश्न मेरे साथ मनाना होगा। बूढ़ी औरत की खौफनाक हंसी पूरे किले में गूंज उठी। चारों भागने की कोशिश कर ही रहे थे कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अंधेरा और गहरा हो गया और उन पर भूतिया परछाइयां झूमने लगीं। तभी पंकज को बाबा का दिया काला धागा याद आया। उसने जल्दी से धागा अपनी कलाई में बांध लिया और बाकी दोस्तों को भी बांधने को कहा। जैसे ही चारों ने काला धागा बांधा, बूढ़ी औरत की परछाई चिल्लाई, नहीं, ये धागा मुझे रोक रहा है। चारों ने धागे का सहारा लेते हुए तेजी से बाहर की ओर भागना शुरू किया। दरवाजा खुला और वे गिरते पड़ते बाहर की ओर दौड़ पड़े। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि किला धीरे धीरे धुंध में लिपटा जा रहा था, जैसे वह खुद भी गायब होने वाला हो। बाबा ने दूर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, किले की रूह हर दिवाली पर जागती है, लेकिन उसकी कैद में रहने वाली आत्माओं को धागा बचा लेता है। अब की बार तुम लोगों ने किले की खामोशी को तोड़ दिया, इसलिए उसने तुम पर कब्जा करने की कोशिश की।